नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयास जारी, मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर लाने के लिए कई नवाचार। नागौर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु, 5 अन्य घायल। और राज्य में भीषण गर्मी का दौर, कई स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में कल 13 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां संसदीय क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में 2 करोड़ 80 लाख मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए 28,105 मतदान केंद्र और 650 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राजस्थान पुलिस बल के साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों की कंपनियां और होमगार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच कल होने वाले चुनाव के लिए मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं। दूसरी ओर प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में कल शाम 6 बजे तक किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा और जुलूस पर पाबंदी रहेगी। अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। ओपिनियन पोल या सर्वे से संबंधित अन्य पोल के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्री गुप्ता ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, होटलों और गेस्ट हाउसों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 13 संसदीय क्षेत्रों पर कल होने वाले मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग जी जान से जुटा हुआ है। विभाग की ओर से कोई भी मतदाता न छूटे के उद्देश्य के साथ सुगम मतदान और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अंतिम पलों में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों के संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, मनरेगा मैट और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता लेने के भी निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने महिला मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर लाने के लिए प्रेरित करने को कहा। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सेल्फी प्वाइंट बनाने और पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं को भी जोड़ने को कहा। इसके अलावा सेल्फी प्रतियोगिता और मतदान स्थलों पर सुबह 7 से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में वृक्षारोपण करवाने के भी निर्देश दिए। इस बार विभिन्न नवाचार भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। इनमें स्याही लगी उंगली दिखाने पर कई प्रतिष्ठानों की ओर से सेवाओं और उत्पादों पर डिस्काउंट देने और दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वॉलंटियर्स की सुविधा जैसे कदम शामिल हैं। कुछ स्थानों पर मतदाताओं की कतारों की स्थिति की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी की सुविधा भी दी गई है। राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने आकाशवाणी के माध्यम से अपना संदेश दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या झा टोंक सवाई माधोपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी वोटर से अपील करती हूँ
कि 26 अप्रैल को वोट डालने अपने बूथ पे ज़रूर आएं। आपके बूथ पे आने के लिए हम अपनी तरफ से काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि जो भी मतदान देने के लिए बूथ आएगा काफ़ी प्रसन्न होके जाएगा। हमने आपके लिए बैठने की, छाया पानी की, क्यू मैनेजमेंट की, सेल्फी पॉइंट्स की एवं सर्टिफिकेट की तैयारी की है। गली गली में हमारे टीम आपके पास आ रही है और आपको वोट डालने का आग्रह कर रही है। निमंत्रण पत्र भी हमने आपको दिए हैं जिससे कि ये जो चुनाव का पर्व है इसमें आप आके अपनी सहभागिता दें। तो इसीलिए मेरी सबसे अपील है सभी परिवार के लोगों से, सभी नव मतदाताओं से, सभी नव विवाहित लोगों से, सभी तरह के मतदाताओं से मेरी अपील है कि कृपया करके 26 अप्रैल को आए और अपना वोट दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूहों में भेजे गए संदेशों को भी शामिल कर रहे हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं आकाशवाणी श्रोता श्री रामजनी, ग्राम जसनाथपुरा थोब, तहसील ओशन, जिला जोधपुर, राजस्थान से आप सभी को नमस्कार। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपना अमूल्य मतदान करके इस लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाना है। आपका एक एक वोट कीमती है। आप 100% मतदान करके लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाना है। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नागौर जिले के हरसौर के पास कल शाम एक कार और डंपर की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 5 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे के शिकार लोग जोधपुर के भोपालगढ़ के रहने वाले थे और मंदिर दर्शन के लिए हरनावा जा रहे थे। मृतकों में 4 बच्चे और एक महिला शामिल है। घायलों को अजमेर और जयपुर के अस्पतालों में रेफर किया गया है। उधर हनुमानगढ़ के भादरा में कल नहर में नहाने उतरे 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये लोग चूरू जिले के पुनरास गांव के रहने वाले थे और फसल कटाई के लिए हनुमानगढ़ आए थे। बैसाख महीना लगने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। कल कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि मरुस्थलीय इलाकों में गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान के चलते जनजीवन पर असर पड़ रहा है। समूचा जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। लू के थपेड़ों के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के अस्पतालों में तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच लोग गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने समेत कई जतन कर रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जालौर में भी बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के अधिकांश जिलों में भी दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं कल जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बरसात के आसार हैं। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद है। राज्य में मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी एनओसी मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जयपुर के एक निजी अस्पताल का पंजीकरण और नवीनीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है। सीकर रोड स्थित एक अस्पताल की प्रकरण में संदिग्ध भूमिका को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। प्राधिकृत अधिकारी डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने बताया कि इस मामले में पूर्व में राजधानी के जेएलएन मार्ग स्थित 2 बड़े अस्पतालों के पंजीकरण और नवीनीकरण प्रमाण पत्र भी निलंबित किए जा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयास जारी हैं। मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर लाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं।
नागौर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 5 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। और राज्य में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। कई स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।